हे माता रानी, आज तक आपने हर विपदा से हमें बचाया है। अब जैसे भी हो ना, इस शुगर की बीमारी को मेरी जिंदगी से निकाल दीजिए, वरना मेरी जिंदगी से मिठास ही निकल जाएगी। वैसे भी ऐसी जिंदगी का मैं क्या ही करूंगी जिसमें ना मैं लड्डू खा सकती हूँ, ना पिन्नियाँ खा सकती हूँ, हलवा, खीर, पेस्ट्री। वैसे भी माता रानी, ये सब बना के तो मैं आप ही को भोग लगाती हूँ ना, फिर आप इन सब चीजों से मुझे कैसे वंचित रख सकती है? ये शुगर की बीमारी ठीक कर दीजिए ना। अरे, ये तो अनु का फोन बज रहा है। ये तो आर्या सर की माँ है। हेलो, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। हेलो पुष्पा जी, अनु कहाँ है? वो अनु तो सिमरन से मिलने गई है, फोन घर पे ही छोड़ गई है। अब कुछ है तो मुझे बोल दीजिए। वो आर्या की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। क्या? क्या हुआ उनको? उसे चक्कर आ गए थे। चक्कर? ये चक्कर का चक्कर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कल अनु को चक्कर आ गए थे, आज आर्या सर को। क्या? हाँ, इसलिए तो मैंने अनु को आज ऑफिस जाने से भी मना किया था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानी और चली गई। क्या मैं अनु से बात कर सकती हूँ? हाँ, एक मिनट में बुलाती हूँ। अनु! अरे अनु! अनु, गायत्री जी का फोन है, जल्दी आ। चल। अनु, ये देख, गायत्री जी का फोन है, ले बात कर। तू बात कर, तब तक मैं सब्जी लेके आती हूँ। हेलो माँ, अब सर की तबीयत ठीक है ना? आर्या की तबीयत ठीक है, लेकिन मैंने सुना कल तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। जी पर अब मैं ठीक हूँ, टेंशन की कोई भी बात नहीं। चलो, तुमने बोल दिया और मैंने सुन लिया। कई दिनों से देख रही हूँ बेटा, एक तरफ तुम परेशान हो, दूसरी तरफ आर्य परेशान है। इसलिए तुम दोनों की प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए मैंने कल मेरे घर माता की चौकी रखी है। तुम्हें आना है। पर माँ मैं कुछ नहीं। देखो बेटा, मैं तो बस जरिया हूँ। दरअसल तुम्हें खुद माँ का बुलावा आया है, और जब माँ का बुलावा आता है तो मना नहीं करते। आ जाना बेटा। हो सकता है जो प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं सुलझा पा रहे वो माता रानी सुलझा दे और तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाए। ठीक है माँ, मैं जरूर आऊंगी। क्या हुआ अनु? क्या कहा सर की माँ ने? उन्होंने मुझे माता रानी की चौकी के लिए घर पर बुलाया है। तू जाएगी? हाँ, क्योंकि शायद अभी आखिरी मौका है राजनंदिनी जी से मिलने का और माँ पर जो तूने शक उठाया ना, उसे क्लियर करने का। पूरा मंदिर अच्छे से साफ करना और प्रसाद का सारा सामान मंगवाना है और मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम करना है। जी माँ जी, मैं करता हूँ। हाँ? घर में कुछ है क्या? मैंने माता की चौकी रखी है कल, और मेरी सारी तैयारी में तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। जो हुक्म मेरे आका। तो माँ, ये सब अचानक? विपत्ति भी अचानक ही आती है ना बेटा। तुम्हारे और अनु के बीच में भी तो ऐसे ही हुआ। उसी विपत्ति का उपाय करने के लिए मैंने माता की चौकी रखी है, और कल उसमें मैंने अनु को भी बुलाया है। माँ, ये सब? देखो आर्य, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया, अब मुझे जो करना है वो मुझे करने दो ना। इतना तो हक है ना मेरा। माँ, आपका पूरा हक है, पर मेरा जो हक था अनु पे वो खत्म हो गया है। कुछ ठीक नहीं होगा। क्या होगा क्या नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। हम इंसानों के हाथ में प्रयास करना होता है, और वो प्रयास मैं करके रहूंगी। अरे अनु, हो गई गायत्री जी से बात? जी, और उन्होंने हम सबको कल अपने घर भी बुलाया। अपने घर? क्यों? उनके घर पर ना माता रानी की चौकी है। अरे वाह, फिर तो हम सब जाएंगे। मैंने हमेशा से सोचती थी कि आर्या सर का दिल इतना बड़ा है तो उनका घर कितना बड़ा होगा। कल देख भी लूंगी। तो फिर चेकअप करवाने कौन जाएगा पुष्पा जी? कौन सा चेकअप?
डायबिटीज का कल है ना। तो किसी और दिन चले जाएंगे। मम्मी नहीं, किसी और दिन नहीं जाएंगे, आप कल ही जाओगी चेकअप कराने। अपनी हेल्थ के साथ ना कोई खिलवाड़ नहीं। पर माता की चौकी वहाँ मैं चली जाऊंगी ना। आग लगे इस शुगर की बीमारी को। मेरा घूमना फिरना खाना पीना सब बंद हो गया, ऊपर से ये सांस रूपी पतली। राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम है, सर मुझे आपसे राजनंदिनी जी के बारे में जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। एक तरफ तुम परेशान हो, दूसरी तरफ आर्य परेशान है, इसलिए तुम दोनों के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए मैंने कल मेरे घर माता की चौकी रखी है। तुम्हें आना है। मेरा ही प्यार मुझे कहाँ से कहाँ ले आया। एक शादीशुदा कपल के बीच में आकर पाप किया है मैंने। कलारे सर के घर में राजनंदिनी जी से कैसे नजरें मिलाऊंगी। हनु, क्या हुआ बेटा? से आधी रात को उठ के क्यों बैठी है? कुछ नहीं मम्मी, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, आज ना तू अपनी माँ के बाहों में सर रख के सो जा, जैसे तू बचपन में सोती थी। नींद आ जाएगी। हाँ, आज हर्ष, ये सुबह सुबह किस चीज की तैयारी चल रही है? वो माँ ने माता की चौकी रखी है। अचानक? पर क्यों? वो कोई भी चीज अचानक नहीं होती, सब कुछ माता रानी की योजना, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी से ही होता है। और इस योजना एंड ऑल के बारे में आप मुझे बता देती मॉम, तो मैं भी आपकी हेल्प कर देती। मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, लेकिन शायद तुम दोनों सो चुके थे। माँ जी, एक बार आप भोग की तैयारी देख लीजिए। अच्छा, मैं आती। देखा तुमने कैसे बहाने बना के चली गई? अरे सीधे बोल देती ना कि मुझे बताने में इंटरेस्टेड नहीं है वो, क्योंकि मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मानसी, ऐसा कुछ नहीं है। भैया की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने माता की चौकी रखी। इस घर में जो चीज होती है वो तो भैया के लिए ही होती है, या फिर भैया की वजह से ही होती है। तुम्हारी भी तबीयत बहुत खराब थी हर्ष, लेकिन मॉम ने तुम्हारे लिए तो कोई पूजा नहीं रखी। जरा सा चक्कर क्या आ गया, इतनी बड़ी पूजा रख ली। और बोलूंगी तो बुरा ही लग जाएगा, पर छोड़ो। पर क्या? पर ये कि मॉम की जो ये स्टेप मदरली वाली ट्रीटमेंट है ना तुम्हारे लिए, इसको देखकर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रो इन लॉ के असली बेटे और तुम सौतेले। मानसी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वाह हर्ष, वेरी गुड। आज तक तो सिर्फ मॉम और ब्रो इन लॉ को मेरी बातें बकवास लगती थी, और अब तुम्हें भी। तुम लोग सब मिलके जब एक साइड हो ही गए हो, तो मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? ऑड वन आउट हूँ ना मैं इस घर में।